हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ये वाला हमारा लेक्चर नंबर 10 है। अगर अभी तक आपने इसके आगे के 1 to 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 by 1 लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप आसानी से वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने की ग्राफिकल मेथड की बात की थी। ये वाले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल सोल्व करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, यहाँ पर एक इनइक्वालिटी नहीं होगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो मान लो कि आपको एक इनइक्वालिटी दी गई है कि ऐसी कुछ है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। एंड यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है, इसलिए ये लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इसके साथ साथ मैं दूसरी एक इनइक्वालिटी ऐसी दे दूं कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 0, यानी 2x प्लस 3y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी है क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। एंड यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है, इसलिए ये लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी। अब ये पर्टिकुलर एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। लेकिन आपको ये दोनों एक साथ में दे दूं कि कंबाइन, ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके, तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं क्योंकि ये एक पूरी सिस्टम बन गई। यहाँ पर एक लीनियर इनइक्वालिटी, ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी, एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा सॉल्यूशन होगा कि ऐसा सॉल्यूशन कि जो ये इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे एंड ये इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे। तो चलो अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड दूसरी इनइक्वालिटीज दी गई है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि जहां पर x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो एंड x माइनस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 हो। यानी दोनों का जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमें लेना है कि जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि कोई एक लीनियर इनइक्वालिटी आपको दी गई है तो उसमें आप 3 स्टेप फॉलो करके उसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड कर सकते हो। तो सेम वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे 2 बार काम करना है, एक इसके लिए करना है एंड दूसरा इसके लिए। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाली इनइक्वालिटी को सोल्व करता हूँ। फॉर x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? इक्वेशन फाइंड करना था। तो वो इक्वेशन क्या होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। एंड इसके लिए मैं बॉक्स बनाता हूँ x एंड y की वैल्यू के लिए। यहाँ पर है x एंड यहाँ पर है y। तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करो, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 माइनस एक्स। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू मिलेगी 4। x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू मिलेगी 3। अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं XY प्लेन बनाऊं। तो ये आपकी है x एक्सिस एंड ये है आपकी y एक्सिस।
एंड यहाँ पर आपका पॉइंट ओरिजिन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड एक्सेट्रा। सिमिलरली यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा। सेम वही प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एंड यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा कौन कौन से दिए गए हैं कि x की वैल्यू 0 हो तब y की वैल्यू क्या है 5, यानी ऑर्डर पेड है 0,5, तो वो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाला पॉइंट आपका होगा। दूसरा पॉइंट है 1,4, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तीसरा पॉइंट है 2,3, तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा। एंड ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा। एंड ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 5। अब दूसरा स्टेप कौन सा था कि हमें पॉइंट चूज करना है, तो चूज 0,0। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 0,0 जो पॉइंट है वो हमारे लाइन के ऊपर नहीं है, तो मैंने ये पॉइंट चूज किया। अब इसमें से क्या करता हूं मैं, ये पॉइंट को मैं इनइक्वालिटी के ऊपर रखता हूं। तो हमारी इनइक्वालिटी थी x + y > 5, तो यहाँ पर 0,0 रखोगे तो 0 + 0 > 5। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, यानी 0,0 हमारी जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा कि वो रीजन कि जिसमें 0,0 ना हो। तो ये वाले रीजन के अंदर हमारा पॉइंट 0,0 है, तो उसके अपोजिट वाला जो पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो आपका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये वाला। तो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, उसके लिए हमें सॉल्यूशन रीजन मिल गया। वो रीजन कौन सा है, ये वाला। अब मैं दूसरे इनइक्वालिटी है उसके लिए सेम यही प्रोसेस करता हूँ। तो क्या मिलेगा, 4x - y < 3। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। इसके करस्पॉन्डेंस जो लीनियर इक्वेशन होगा वो होगा x - y = 3। एंड इसमें से आप y की वैल्यू फाइंड करो, तो y = क्या मिलेगा, x - 3। एंड x एंड y की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स बनाता हूँ। तो क्या मिलेगा, x एंड y। अगर x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या होगी, -3। अगर x की वैल्यू 1 है तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -2। सेम वही प्रकार से अगर x की वैल्यू -1 है तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -4। अब ये 3 पॉइंट से पास होते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी x - y = 3 लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर -3, यानी आपको ये पॉइंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 1, -2, तो वो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है -1, -4, यानी ये वाला पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट से पास होती हुई लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। एंड ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है, x - y = 3। तो जब भी आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो तो ऐसे इंडिकेट करके आपको लाइन बता देना है कि ये लाइन कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ में 2 लाइन अलग अलग मिल रही है। पहली लाइन थी x + y = 5 एंड दूसरी लाइन है x - y = 3। अब क्या करना है, कोई पॉइंट चूज करना है, तो मैं यहाँ पर भी 0,0 ही चूज करता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट हमारा लाइन के ऊपर नहीं है।
अब थर्ड स्टेप कौन सा है, उसको हमें इनइक्वालिटी में रखना है। तो हमारी इनइक्वालिटी थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है क्योंकि 0 3 से कम है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0,0 जहां पर है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। अब ये वाली लाइन के लिए दो पार्ट कौन से हुए, एक तो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, एंड दूसरा रीजन हुआ ये वाला नीचे वाला पूरा, क्योंकि ये लाइन के करस्पॉन्डेंस हमें पार्ट देखने हैं। तो ये लाइन के करस्पॉन्डेंस पहला पार्ट होगा ये वाला एंड दूसरा पार्ट वाला होगा ये वाला। तो ये इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा, ये वाला। अब हमें क्या करना है कि जहां पर दोनों रीजन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो तो ये इतने पार्ट में जो रेड वाली इनइक्वालिटी है यानी ये वाली, उसका भी सॉल्यूशन रीजन है, एंड ये वाले रीजन में ही जो हमारी दूसरी इनइक्वालिटी जो ब्लू लाइन से मैंने बताया है वो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, उसका भी सॉल्यूशन रीजन वही है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, तो ये वाला पार्ट। तो ये जो पूरा पार्ट है वो आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन रीजन। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी इक्वल टू है, एंड दूसरी वाली में लेस देन और इक्वल टू है यानी दोनों साइड आपको डार्क लाइन ही मिलेगी। तो कहीं पर भी आपको डॉटेड लाइन नहीं बनानी है। तो ये वाला आपका पूरा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वही प्रकार से ये क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहली इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हम रीजन फाइंड करेंगे। तो इसमें पहला स्टेप कौन सा है कि इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारा कौन सा होगा, x इक्वल टू 3। एंड लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपके पास x इक्वल टू कोई कांस्टेंट एंड y इक्वल टू कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ग्राफ को ही ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, एंड ये आपका पॉइंट ओरिजिन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे -1 -2, यहाँ पर भी -1 -2 आएगा। अब हमारा इक्वेशन कौन सा है, x इक्वल टू 3, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 2 एंड यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करें कुछ इस प्रकार से, ये लाइन यहाँ से ही जो x इक्वल टू 3 है वहां से ही पास हो रही है। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, कोई पॉइंट चूज करना है। तो मैं कौन सा पॉइंट चूज करता हूँ, 0,0, एंड हमारी इनइक्वालिटी कौन सी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पॉइंट 0,0 रखो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इनइक्वालिटी, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, यानी 0,0 जो भी रीजन में है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, उसके अपोजिट पार्ट वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो आपका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, ये वाला। तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन है पूरा, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए आपको ये जो x इक्वल टू 3 लाइन है उसको भी इंक्लूड करना है। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं।
तो फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उसके करस्पोंडेंस इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2। अब मैं दूसरा, तो सबसे पहले मैं y इक्वल टू 2 लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर y इक्वल टू 2 होगा। एंड यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से लाइन मिलेगी। एंड ये लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, हमें कोई पॉइंट चूज करना है, तो मैं कौन सा पॉइंट चूज करता हूँ, एज यूजुअल 0,0, एंड उसको हम हमारी इनइक्वालिटी में रखें, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पर आप देखो तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0, जो भी रीजन में है, अब ये वाली लाइन, अब ये जो रेड वाली लाइन y इक्वल टू 2 है, उसके लिए दो हाफ प्लेन कौन से हुए, एक तो ये वाला हाफ प्लेन, दूसरा है ये नीचे वाला पूरा हाफ प्लेन। तो ये नीचे वाला हाफ प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा, तो ये ऊपर वाला, ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। एंड यहाँ पर भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसलिए हमें ये लाइन को भी इंक्लूड करना है। तो ये लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट एंड उसके अबोव वाले जो भी पॉइंट है ये वाले, वो सारे हमारे सॉल्यूशन रीजन में आएंगे। एंड यहाँ पर ध्यान से देखो तो इतना जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, वो हमारा दोनों के रीजन में आ रहा है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का ये जो येलो वाला रीजन है उसमें भी ये पार्ट है, एंड ये जो रेड वाला रीजन है y इक्वल टू 2 के लिए, उसमें भी इतना पार्ट आ रहा है। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा हमारा, ये वाला, तो इतना हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। एंड फाइनल हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है उसको मैंने डार्क ब्लू से हाईलाइट किया है, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या मिला, ये वाला सॉल्यूशन रीजन। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन रीजन कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जितनी भी इनइक्वालिटी दी गई है उसके करस्पोंडेंट सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने हैं। किसके सॉल्यूशन रीजन, कि कोई पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है उसके। यहाँ पर पहली इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो उसका मैंने सॉल्यूशन रीजन फाइंड किया। उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड किया। उसके बाद क्या करना है कि जो भी रीजन है उसका इंटरसेक्शन वाला जो रीजन आपको मिल रहा है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। किसका, ये पूरी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 इनइक्वालिटी दी गई है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड वन। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 बाय 1 इनइक्वालिटी को सोल्व करना है एंड उसके करस्पोंडेंस आपको सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी को कंसीडर करता हूं, तो उसके करस्पोंडेंस, तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो उसके करस्पोंडेंस इक्वेशन क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 के करस्पोंडेंस हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। एंड इसमें से मैं y की वैल्यू फाइंड करूं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x implies y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। एंड इसके लिए मैं x एंड y की वैल्यू फाइंड करूं, तो जब x की वैल्यू
मैं 1 लेता हूँ तो क्या होगा 12 माइनस 3 यानी 9, 9/2 यानी 4.5 समथिंग, तो यहाँ पे 9/2 आएगा। जब मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखूँ तो हमें मिलेगा 12 माइनस 6 यानी 6 एंड डिवाइड बाई 2 यानी 3। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए। अब इसको हम xy प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा xy प्लेन है, ये आपकी x एक्सिस है एंड ये आपकी y एक्सिस एंड ये आपका पॉइंट ओरिजिन है। तो यहाँ पर पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, -3, -4। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है 1,9/2। तो यहाँ पर 1 एंड y की वैल्यू 9/2 यानी 4.5, तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा। एंड दूसरा पॉइंट है 2,3। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 यानी ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये वाली जो लाइन है वो कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगी। आप इसको स्केल एंड पेंसिल की मदद से ड्रॉ करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ एंड फ्री हैंड का यूज कर रहा हूँ, इसलिए लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही है। लेकिन आप स्केल का यूज करके ड्रॉ करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। एंड ये वाली लाइन 4,0 से पास होगी, वो आप स्केल की मदद से देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन का नाम क्या है 2x + 3y = 12। अब इसमें दूसरा स्टेप कौन सा था कि कोई पॉइंट चूज करना है। तो चूज 0,0 एंड इसको हम इनइक्वालिटी में रखें तो हमें क्या मिलेगा 0 + 0 <= 12 इम्प्लाइज 0 <= 12। यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा कि जहां पर हमारा पॉइंट 0,0 होगा उस साइड पर। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन रीजन कौन सा मिलेगा ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी कौन सी है x > 1। तो सबसे पहले इसके करस्पोंडेंस क्या फाइंड करना है इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन सा होगा x = 1। लाइन x = 1 को ड्रॉ करो तो वो आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा एंड उसके करस्पोंडेंस लाइन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ये लाइन है आपकी x = 1 लाइन। उसके बाद क्या करना है कोई पॉइंट चूज करना है, तो चूज 0,0 एंड उसके बाद हमें ये इनइक्वालिटी में रखना है। तो x > 1 इम्प्लाइज 0 > 1। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0,0 जो भी रीजन में है उसका अपोजिट वाला रीजन जो होगा करस्पोंडेंस x = 1 वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन हमारा क्या होगा x = 1 लाइन के लिए ये वाला। तो ये वाला आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा फॉर x > 1। अब थर्ड एंड लास्ट इनइक्वालिटी कौन सी है फॉर y > 2। तो इसके करस्पोंडेंस इक्वेशन कौन सा होगा y = 2। उसके बाद क्या करना है कोई पॉइंट चूज करना है, तो मैं 0, 0 चूज कर रहा हूँ एंड उसको हम इनइक्वालिटी में रखेंगे तो क्या मिलेगा y > 2 इम्प्लाइज 0 > 2। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है क्योंकि 0 की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी 0,0 पॉइंट हमारे जो भी रीजन में है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा करस्पोंडिंग टू y = 2, यानी उसके अपोजिट वाला जो रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे लाइन कौन सी होगी ये वाली लाइन।
ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू 2 एंड उसके करस्पोंडेंस जो रीजन होगा वो कौन सा होगा 0,0 जहां पर पॉइंट है वो रीजन नहीं, उसका अपोजिट वाला, यानी ये वाला पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तीनों रीजन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन बनेंगे। तो आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 वाला रीजन आ रहा है एंड ये जो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 वाला रीजन था वो भी आ रहा है, लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला रीजन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। मैं मिटा देता हूँ तो ये हमारा रीजन नहीं बनेगा इतना। अब दूसरा पार्ट कौन सा है, तो मान लो कि ये वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के करस्पोंडेंस जो रीजन मिल रहा है वो है यहाँ पर एंड 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 वाला है वो रीजन भी यहाँ पर है, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला रीजन यहाँ पर नहीं है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ ये वाले रीजन को। अब ये वाला पार्ट कंसीडर करो तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला है एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला है, लेकिन ये जो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 वाला है वो रीजन यहाँ पर नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब आप देखो तो मान लो कि ये वाला पार्ट आप कंसीडर करो, इतना वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सा रीजन नहीं होगा, y इक्वल टू 2 के करस्पोंडेंस जो रीजन होगा वो यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला भी हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। अब बचा कौन सा वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट आपका सॉल्यूशन रीजन बनेगा एंड इसको मैं फेल कर दूं तो सॉल्यूशन रीजन है वो हमारा कैसा, ये वाला होगा, जो येलो कलर से हाईलाइट किया है वो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। एंड यहाँ पे तीनों इनइक्वालिटी में इक्वल टू है, यानी पहले वाले में लेस देन इक्वल टू है, दूसरे में ग्रेटर देन इक्वल टू एंड थर्ड वन में भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी ये जो इनइक्वालिटी के बाउंड्री पॉइंट है उसको भी आपको इंक्लूड करना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।